तो राम राम भाई, क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं ब्रो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ जुड़े रहो, धीरे धीरे करके तुम भी और मैं भी कहीं और ही होंगे। सो भाई, आज हमारे व्लॉगिंग की जर्नी का डे 2 है। इसे मैं व्लॉगिंग की जर्नी ना कह के अपनी यूट्यूब की जर्नी कहूँगा, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब पे और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं आगे व्लॉगिंग करूँगा या आगे मैं क्या करूँगा। बट मुझे ये पता है कि मैं यूट्यूब पे ज़रूर कुछ ना कुछ कंटेंट डालता ही रहूँगा। तो यार, मैं एक लूप पे फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से, और आई गेस तुम भी कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे ही होगे। और ये लूप है परफेक्शन का। तो क्या होता है ये परफेक्शन? अरे यार, सिंपल सी बात है। हम कई बार अपने आप को एक ही चीज बोलते हैं कि जब हम इसको मास्टर कर लेंगे या इसको हम परफेक्ट कर लेंगे तभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ही देते हुए समझाऊंगा, तभी तुम और अच्छे से समझ पाओगे। तो याद है कभी कभी जब हमारा टेस्ट हुआ करता था और हमारा ऑप्शन होता था कि हम उसको टेस्ट को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो जनरली हमारा रिप्लाई क्या होता था कि यार टेस्ट तो हम देना चाहते हैं, बट जब हमें ये सब्जेक्ट और अच्छे से आ जाएगा या इसकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी तब हम टेस्ट देंगे। और भाई, मुझे तो नहीं लगता कि हमने वो कभी टेस्ट दिया ही होगा। मैंने तो वो टेस्ट कभी नहीं दिया। तुमने दिया हो तो अलग बात है, बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी भी जिसमें भी ये बोला हो कि ये जब मैं परफेक्ट कर लूंगा तब टेस्ट दूंगा, तो वो मैंने टेस्ट तो मुश्किल ही कभी दिया होगा। तो कहीं ना कहीं परफेक्शन का लिंक प्रोकास्टिनेशन के साथ भी है। तो प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है? यार, ये दोनों पी वाले वर्ड ना भाई हमारी जी ले लेते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है ब्रो? प्रोकास्टिनेशन का मतलब सिंपल यही है कि हम चीज़ों को टाल देते हैं। मान लो कि हमें कुछ काम मिला और हम उसको कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर में कर देता हूँ या कर दूंगा मैं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, या फिर आज नहीं सो कल कर दूंगा। तो इस टालने को ही इंग्लिश में प्रोकास्टिनेशन कहते हैं ब्रो। तो ये कहीं ना कहीं परफेक्शन प्रोकास्टिनेशन से बहुत रिलेट करता है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी इनका दुश्मन कैसे हो सकता है? यार देखो, जब भी हम कंसिस्टेंसी के पीछे भाग रहे होते हैं तो परफेक्शन को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि तुम परफेक्ट होके कंसिस्टेंट काम तो नहीं ही कर पाओगे। बट अगर तुम कंसिस्टेंट काम करोगे तो धीरे धीरे तुम परफेक्शन की तरफ जा रहे होगे। मतलब कि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं परफेक्शन हो जाएगा मेरे कामों में तो मैं कंसिस्टेंटली काम करूंगा, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है या कोई करता ही होगा। और अगर हुआ होगा तो भाई मुझे भी सिखा देना यार। बट वहीं अगर तुम ब्रो ये सोच रहे हो कि अगर तुम कंसिस्टेंट काम करते जाओगे, एफर्ट्स देते रहोगे, तो तुम परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यही एक तरीका है, मेरे को लगता है कि इसके अलावा शायद ही कोई तरीका है परफेक्शन की तरफ जाने का। अब तुम्हें मैं और सिंपल वे में बताऊं तो जिम का ही एग्जांपल ले लो। जो वेट हमें डे 1 पे बहुत हैवी लगता है, कहीं ना कहीं आफ्टर 3 मंथ्स वो वेट हमें लाइट लगने लगता है। और ये अगर यकीन ना हो तो भाई तुम जिम जाकर ही देख लेना, इसी बहाने कोई नई हैबिट भी बन जाएगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है कंसिस्टेंसी की, वो ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ ही हमारी हैबिट बनती है। अगर हम ये सोचें आज सुबह उठ के कि आज से हम ये हैबिट बनाएंगे और इस पे ही काम करेंगे, तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर तुम कंसिस्टेंटली उसी चीज को कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट की सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है? हैबिट को करने में एफर्ट्स नहीं लगते, बाकी कामों को करने में एफर्ट्स लगेंगे, बट जो अगर तुम्हारी हैबिट होगी उसमें तुम्हें पता भी नहीं होगा और तुम वो काम कर दोगे। समझ रहे हो? सो हमें परफेक्शन की जगह कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कंसिस्टेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। रेदर देन परफेक्शन के पीछे भागने के, हमें कंसिस्टेंसी के पीछे भागना चाहिए। और जो सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है 1% रूल। अब तुमने कभी ना कभी तो इस बुक के बारे में पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, एटॉमिक हैबिट। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक ही चीज़ के बारे में बोला गया है कि हमें 1% इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। तो यार तुम्हें क्या लगता है, ये 1% इम्प्रूव करना ऐसे ही हो पाएगा, या फिर आज तुम अगर एक चीज़ में 1% इम्प्रूव करोगे
तो क्या तुम उसमें कुछ बहुत बड़ा गेन कर लोगे? नहीं ब्रो। कंसिस्टेंटली अगर तुम 1% 1% 1% इम्प्रूव करते जाओगे, तब जाकर तुम्हारे 1% 1% कंपाइल होएगा और आगे जाकर तुम्हें एक बड़ा रिजल्ट देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें परफेक्शन के पीछे भागना भी है और तुम्हें परफेक्शन चाहिए ही, तो ब्रो इस चीज़ पे मत ध्यान दो कि तुम्हें परफेक्शन पूरे टास्क में चाहिए। इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम्हें कल के टास्क से आज के टास्क में सिर्फ 1% इम्प्रूव करना है या 1% परफेक्शन चाहिए। तो भाई और ज़्यादा सिंपल बताऊँ तुम्हें, तुमने बचपन में एक स्टोरी तो ज़रूर ही सुनी होगी, कछुए और खरगोश की रेस की स्टोरी। उसमें तुमने सुना होगा कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा होता है और खरगोश स्पीड में भागता है, बट फिर भी खरगोश पीछे ही रह जाता है। ऐसा क्यों ही होता है? क्योंकि कछुआ होता है वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता है, वो परफेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा होता कि मैं तो तेज भागूंगा, मैं स्पीड में भागूंगा, बट उसको पता है कि वो अपने स्लो स्पीड पे ही बट कंसिस्टेंटली चलता रहेगा तो अपने गोल पे पहुंच ही जाएगा। और एट द एंड कछुआ ही होता है जो उस खरगोश से जीत जाता है और उस रेस का विनर बनता है। तो रेदर देन हमें परफेक्शन के पीछे भागने की जगह कंसिस्टेंसी के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि यार देखो, परफेक्शन से तो मुझे तो आज तक कुछ लगा नहीं कि हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो या किसी और ने बड़ा अचीव कर लिया हो। इवन अगर तुम सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ोगे ना कोई, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या फिर उस पर ज्यादा जोर देते हैं भाई। कंसिस्टेंसी से हमें एक मोमेंटम मिलता है, इस मोमेंटम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम पे ये मोमेंटम ही नहीं होगा हमारी लाइफ में, तो भाई हम एक ही जगह पे स्टक ही रह जाएंगे। और दूसरा जो हम कंसिस्टेंसी से सीखते हैं वो है लर्निंग और अडेप्टेशन। जब हम रेगुलरली एक टास्क को कर रहे होते हैं तो हमें उसकी कमियां, उसकी खामियां भी पता लगती है और हमें ये भी पता लगता है कि हमें कैसे इम्प्रूव करना होगा उसे। तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पे स्टक होने की जगह कुछ ना कुछ लर्न ही कर रहे होते हैं। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, हैबिट फॉर्मेशन। इसका मैंने जिक्र अभी पहले भी किया था वीडियो में और अभी फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये है ही चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट। तो यार तुमने कभी भी एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब तुम कोई काम कर रहे होते हो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे होते हैं, बट वहीं पे अगर तुम कोई अपनी हैबिट वाला काम कर रहे होते हो जिसमें तुम्हें, जैसे तुम्हारी को आदत हो, तुम जल्दी उठ रहे हो या फिर मतलब कोई भी एक ऐसी हैबिट होगी तुम्हारी जो तुम्हें पता नहीं होगा बट होगी ज़रूर, और उसको तुम ना चाहते हुए भी या फिर तुम्हें लगा लो उसको करते वक्त तुम्हें बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लगता होगा, तुम्हें पता भी नहीं लगता होगा कि तुमने कब कब में वो काम कर लिया। सो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी और तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि यार देखो, जब भी हम कोई अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है एक्सेप्टेंस। और यार कहीं ना कहीं यही है जो सच है। अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो कभी भी हम अपने गोल्स के पास नहीं पहुंच पाएंगे, बट अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे और सिर्फ 1% पे ध्यान देंगे तो हम अपने डिज़ायर गोल की तरफ भी जाएंगे और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। अब तुम भी मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपने प्रिंसिपल्स पे काम करो। सो ब्रो, यही सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का और अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने का। सो भाइयों, अभी हमने चेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जिम में। तो आज जिम में हमारा लेग्स का वर्कआउट है, तो आज देखते हैं हम कितना हैवी स्क्वाट कर पाते हैं और क्या क्या वर्कआउट करेंगे, उसकी हम वीडियो डालेंगे अभी आगे। Он забрал всю нашу боль. Спасу, спасу, спасу. Спасу, спасу, спасу. Он забрал всю нашу боль.
सो भाई अभी हम आ गए जिम से। तो जिम में हमारा लेग्स का वर्कआउट था जो कि अच्छा हुआ। मैंने बोला था ना अपनी पुरानी वीडियो में 1% रूल। तो यार देखो, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी और जो अब वीडियो बनाई है उसमें तुम्हें थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे और आई होप तुम्हें ये चेंजेस अच्छे लगे, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ी एडिटिंग करी है, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगाया, मतलब मेहनत करी है मैंने। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। और यार अगर तुम्हें कोई सजेशन देना हो कि मैं अपनी वीडियो में और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भाई अभी इसमें बहुत नया हूँ, तो आप मेरे को कोई सजेशन दोगे तो मैं उसको बड़े दिल से, दिल खोल के उसे एक्सेप्ट करूँगा। सो प्लीज़ भाई कमेंट करना और मेरे को बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी या मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ। और अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो अभी हमारा टाइम हो गया डिनर का, तो डिनर करते हैं हम। और डिनर हमारा सेम ही होएगा, एग्स, दाल एंड राइस। जैसे मैंने बोला था कि नो फैंसी मील ब्रो, सिंपल एंड सोबर खाना, क्योंकि इसको हम कंटिन्यू चला सकते हैं ना भाई। तो अभी मैं अपनी डिनर को एंजॉय करता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।